परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। इस तैत्तिरीय श्रुति में कहे गए लक्षण के आधार पर आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। अपने स्वयं के अस्तित्व को नकारने वाला जगत में कोई भी नहीं है। यदि कोई अपने ही अस्तित्व को नकारता है तब उससे पूछना चाहिए कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा जो तू कहता है वह समझकर कह रहा है या बिना समझे कह रहा है। अपने अस्तित्व को जाने बिना कोई भी अस्तित्व है या नहीं यह नहीं बता सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह समझकर ही बता रहा है। तब उससे पूछना चाहिए कि वह समझने वाला कौन है। उस समझने वाले के अस्तित्व को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और यदि वह कहे कि मुझे मेरे अस्तित्व के विषय में शंका है, तब उस संशय करने वाले के अस्तित्व को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतः अपने अस्तित्व को कोई भी नकार नहीं सकता। यह कभी भी बाधित न होने वाला अस्तित्व ही सत के नाम से जाना जाता है। मैं हूं, इसे मैं जानता हूं। जानना ज्ञान के बिना संभव नहीं है। श्री जी अन्यत्र कहते हैं, मी आहे अनुभवी सत्ता प्रगटे, अनंत जन्म ज्ञान विण चेतन न घटे। मैं हूं, इस कथन से सत्ता का बोध होता है। और मैं अनंत जन्मों तक था और रहूंगा, यह कथन ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अतः मैं सद भी हूं और चित भी हूं। आत्मा सर्वाधिक प्रिय है। बृहदारण्यक श्रुति में याज्ञवल्क्य कहते हैं, नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। कोई भी पति, पत्नी, बाप, बेटा आदि दूसरे के सुख के लिए प्रेम नहीं कर सकते। सभी केवल अपने ही सुख के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा ही सर्वाधिक सुख का मूल है और इसलिए वही परम प्रिय है, वही आनंद स्वरूप है। श्रुति में अनंतम शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु यहां हम आत्मा को आनंद रूप कह रहे हैं। यह कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जो वस्तु सीमित होती है, अल्प होती है, वह परम प्रिय नहीं हो सकती। जो वस्तु असीम और अनंत है वही परम प्रिय और आनंद रूप हो सकती है। इस अर्थ की छांदोग्य श्रुति भी है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो अनंत ब्रह्म है वही सुख स्वरूप है, अल्प में सुख नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु सच्चित और आनंद ये तीन परस्पर भिन्न लक्षण यदि आत्मा को दिए गए तो आत्मा की एकता, अखंडता, एक रसता और अद्वितीयता बाधित होती है, क्योंकि छांदोग्य श्रुति में उसे सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् कहा गया है। ऐसी शंका उपस्थित होने पर शास्त्र में मशाल के दृष्टांत से आत्मा की अद्वितीयता को सिद्ध किया गया है। मशाल की ज्योति आरक्त, उष्ण और प्रकाशमान है। इस वाक्य में तीन विशेषण कहे गए हैं, आरक्त, उष्ण और प्रकाशमान। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग होने पर भी मशाल की ज्योति में स्वगत भेद की संभावना नहीं होती। मशाल की ज्योति में जो आरक्तता है वही उष्णता है, और जो उष्णता है वही प्रकाशमानता है। उसी प्रकार जो सत है वही चित है, और जो चित है वही आनंद है। इस प्रकरण में श्री जी सच्चिदानंद इस नाम का विवेचन करते हुए उस परब्रह्म परमात्मा को इस नाम की भी आवश्यकता नहीं है,
यह सिद्ध कर रहे हैं। कारण नाम शब्दों से बनते हैं और कोई भी शब्द उस परब्रह्म को पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अतः शब्द को त्याग कर उसके अर्थमात्र को ग्रहण करने का उपदेश इस प्रकरण में दिया गया है। स्वरूपाचिदानंद भावे भजावे, तरी ते ही वृत्तीत आले स्वभावे। नसे नाम संबंधना लक्षणाही, विना केलिया श्री गुरु होत नाही। पहा सत्ववृत्तीत जे ब्रह्म आले, तया ज्ञान हे नाम वेदेची बोले। विना वृत्ती आनंद ही जाणवेना, म्हणून चिदानंद हे बोलवेना। अविद्या जडा दुःखदाही असावी, स्वरूपाचिदानंद हे नाम ठेवी। अपवाद हा व्यर्थ ब्रह्मी वदावा, तरी सर्वनामे परब्रह्म गावा। नसे स्वस्वरूपत्व उल्लेख पाही, तरी स्वस्वरूपा स्वरूपत्व नाही। पदातीत वाक्यार्थ शोधो निघेसी, तरी तू महामौन तत्काल होसी।